हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉन्वर्सेशन। सो जैसे कि आपको पता है कि हम नेचर एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं एंड उसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, 2-3 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं एंड आपको अकाउंटिंग का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो अभी बीच में हमने ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट स्किप कर दिया है बिकॉज अभी हम पहले अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने अभी पिछले वीडियो में कैपिटल, लायबिलिटी एंड असेट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया था कि कैपिटल, लायबिलिटी और असेट्स क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लायबिलिटीज और असेट्स के क्या क्या टाइप्स हैं। बिकॉज कैपिटल तो चलो नॉर्मल है, उसके बाद जो लायबिलिटीज एंड असेट्स होते हैं इनके कई टाइप्स होते हैं। कैपिटल, लायबिलिटी और असेट्स साथ में क्यों पढ़ा जा रहा है, इसलिए बिकॉज आपके एक इक्वेशन है असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये भी आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया गया है। सो इसलिए इन तीनों को साथ में पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखना है कि लायबिलिटीज किस टाइप की होती हैं एंड क्या क्या टाइप के आपके असेट होते हैं। तो एक बार फिर से इसमें देखते हैं कि कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट होता क्या है। देखो, कैपिटल आपको पता है, कैपिटल भी आपका मनी होता है। कौन सा मनी होता है? जो बिजनेस का ओनर होता है वो बिजनेस में लगाता है, ठीक है। ये इनका बिजनेस है। इस बिजनेस में जो अमाउंट ओनर लगाएगा, जो पैसा ओनर इन्वेस्ट करेगा, उस अमाउंट को, उस रुपीस को हम क्या बोलते हैं? उस रुपीस को हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। उस जैसे कहते हैं ना, नाम दे दिया गया है। ओनर जो है, ओनर ने जो अमाउंट लगाया उस अमाउंट को हमने नाम दे दिया। जैसे कि अगर हम बैंक से कोई लोन लेते हैं, बैंक से जो अमाउंट हम ले रहे हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया? लोन, ठीक है। बैंक से हम क्या अमाउंट जो ले रहे हैं, जो उधार पे लेते हैं, जो लोन लेते हैं, उसको हमने लोन नाम दे दिया है। तो उसी तरीके से जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है उसे एक नाम दे दिया गया जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब बिजनेस में जो पैसे की जरूरत होती है वो दो तरफ से आती है। बिजनेस में जितने भी पैसे की जरूरत होती है वो दो तरह से आती है। एक जो बिजनेस का ओनर लगाता है, जो आपने भी देखा, कैपिटल जिसे हम बोलते हैं, एंड दूसरी वो अमाउंट होती है जो ओनर के अलावा जो लोग लगाते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में पैसा कौन लोग लगा सकते हैं? दो तरह के लोग हैं, एक ओनर और दूसरे में कौन आते हैं? दूसरे में वो सारे लोग इंक्लूड होते हैं जो ओनर नहीं होते, ठीक है। समझ आपको? बिजनेस में जो भी पैसा लगता है वो दो तरीके से लगता है, दो लोग लगा सकते हैं। पहला पैसा ओनर लगाता है। अब ओनर में जितने भी ओनर्स हैं वो जितना भी अमाउंट लगाएंगे वो एक तरफ रखा जाएगा। दूसरा पैसा जो होता है वो बिजनेस को मिलता है बाहर किसी आउटसाइडर से। आउटसाइडर जो आपका होता है, आउटसाइडर जो आपका है, इस आउटसाइडर के अंदर भी कौन कौन आउटसाइडर्स में इंक्लूड होते हैं? पहला आपका होता है बैंक, फिर आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक से थोड़ा ज्यादा लोन दे सकते हैं। बैंक जो लोन देने की उसकी लिमिट होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या, थोड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है और ज्यादा लार्ज अमाउंट और लॉन्ग टर्म लोन्स वो देते हैं, ठीक है। और उसके बाद थर्ड में आपका कोई और आउटसाइड इंडिविजुअल, ठीक है, और कोई थर्ड पार्टी जो कि ओनर नहीं है, ठीक है। कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई बिजनेसमैन, रिच बिजनेसमैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली जो भी आपका बिजनेस होता है उसमें पैसा दो तरफ से आता है, एक ओनर की तरफ से आता है और दूसरा आउटसाइडर्स की तरफ से आता है। आउटसाइडर्स में कौन है? बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और इंडिविजुअल्स है। क्योंकि देखो, बिजनेस में जो पैसा है ओनर खुद से लगाएगा, अगर उसके पास खुद नहीं होगा तो वो किसी से उधार लेकर लाएगा, ठीक है। या तो बैंक से लेकर आएगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेकर आएगा या और किसी अपने जान पहचान वाले से लोन लेकर आएगा। तो इस तरीके से पैसा लगता है बिजनेस के अंदर। अब हमने ये देखा कि जो अमाउंट ओनर लगाता है बिजनेस के अंदर उसे एक नाम दे दिया गया जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। वो कैपिटल होता है आपका। दूसरा जो ये आउटसाइडर्स लगा रहे हैं, ये एक तरीके से बिजनेस के लिए क्या है? ये भी बिजनेस में लग रहा है तो एक तरीके का लोन ही है। बैंक से क्या ले रहा है? ये लोन ही तो ले रहा है, ये लोन ही ले रहा है बिजनेस, ठीक है। और अगर आप ओनर के पर्सपेक्टिव से देखो तो आपको पता है ओनर और बिजनेस को हम सेपरेट एंटिटी मानते हैं। यहाँ लीगल की बात नहीं हो रही है, सेपरेट एंटिटी माना जाता है। तो सिंस सेपरेट एंटिटी माना जाता है तो ये ओनर ने जो पैसा लगाया है ये भी बिजनेस के लिए एक तरीके का लोन ही है, ठीक है। इसको आप लोन एज अ टर्म नहीं बोलोगे, बट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट आपको ये समझना चाहिए कि पैसा अगर लगा रहा है बिजनेस में ओनर, तो बिजनेस अगर देखेगा तो बिजनेस के लिए वो पैसा भी एक तरीके का लोन ही है, ठीक है। ये समझना है आपको।
तो क्या है, अगर अगर ये बिजनेस में कोई पैसा लगा रहा है, ठीक है, आप किसी से पैसा उधार लेते हो तो आप क्या करते हो, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब आपको उसे वापस करना है, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स से पैसा ले रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो वापस करोगे, जो रिस्पॉन्सिबल है वो करते हैं, ठीक है। आप अपने किसी फ्रेंड से ले रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको वापस करोगे। आप बैंक से लोन लेते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको लोन को वापस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बिजनेस भी जो पैसा ले रहा है, बिजनेस को हम अलग देखते हैं, ओनर से अलग देखते हैं। बिजनेस भी जो पैसा ले रहा है वो ओनर से पैसा ले रहा है और आउटसाइडर्स से पैसे ले रहा है। आउटसाइडर्स में ये 3 पार्टीज इंक्लूड है। तो बिजनेस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ओनर को भी वापस करेगा सारा उसका, और जो बाकी आउटसाइडर्स है उन्हें भी वापस करना है, वो ओ करता है, ठीक है। वो ओ कर रहा है कि मुझे ये जो पैसा मैंने ओनर से लिया मुझे ये ओनर को भी वापस करने पड़ेंगे, एंड जो आउटसाइडर्स हैं उन्हें भी वापस करने की मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। दोनों की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर को वापस करने की भी है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसाइडर्स को वापस करने के लिए भी है, ठीक है। जो बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि उसे आउटसाइडर्स को पैसे वापस करने हैं, किसको वापस करने हैं, आउटसाइडर्स को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। यहां से लायबिलिटी आपका टर्म आया है। तो होता क्या है, बिजनेस में पैसा 2 तरह के लोग लगाते हैं, एक तो ओनर लगाता है और दूसरे में वो सारे लोग इंक्लूड होते हैं जो ओनर नहीं है, ठीक है। एक ओनर होगा तो बाकी वो लोग होंगे जो ओनर नहीं है, 2 पार्टीज ही तो होंगी। तो ओनर पैसे लगाता है और जो नहीं होते हैं वो पैसे लगाते हैं। जो अमाउंट ओनर लगाती है, जो इन्वेस्ट करती है ओनर लगाती है बिजनेस के अंदर, उस अमाउंट को हम कैपिटल बोलते हैं। जो बाकी के लोग इन्वेस्ट करते हैं उसे हम लोन बोलते हैं। लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी में केवल वो अमाउंट इंक्लूड होगा जो बिजनेस को आउटसाइडर्स को पे करना है। लायबिलिटी में केवल वो अमाउंट इंक्लूड होगा जो बिजनेस को आउटसाइडर्स को पे करना है। ओनर को जो पे करना है वो आपकी लायबिलिटी में नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा लायबिलिटी में, वो अमाउंट जो इस बिजनेस को आउटसाइडर्स को पे करने हैं, वो होती लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या, लायबिलिटी मींस द अमाउंट व्हिच द बिजनेस फर्म ओज टू आउटसाइडर्स नॉट टू द ओनर। ओनर को जो ये है, ओनर की तरफ जो लायबिलिटी बन रही है, ये आपकी लायबिलिटी, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी नहीं है। बिजनेस की लायबिलिटी है वो अमाउंट जो उसे आउटसाइडर्स को पे करनी है। आउटसाइडर की तरफ जो उसकी लायबिलिटी, जितने भी अमाउंट का लोन लिया है वो उसकी लायबिलिटी होती है। अगर कैपिटल, ये जो ओनर ने अमाउंट लगाई है, जो ओनर ने अमाउंट लगाई है, ये फॉर एग्जांपल 10,000 है, ठीक है। और आउटसाइडर से जो बिजनेस ने लिया है, फॉर एग्जांपल बैंक से उसने केवल लिया, बैंक से उसने 20,000 लिए, ठीक है। तो टोटल मनी कितना आया बिजनेस के पास, 10,000 ओनर ने लगाया, 20,000 आउटसाइडर्स ने लगाया। टोटल लायबिलिटी क्या होगी बिजनेस की, टोटल लायबिलिटी होगी बिजनेस की केवल 20,000। ये 1,000 उस लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 1,000 क्या है, 1,000 कैपिटल है। 1,000 तो कैपिटल हो गया, बिकॉज ये तो ओनर ने लगाया, ठीक है। ओनर ने लगाया जो पैसा वो कैपिटल होता है। आउटसाइडर्स को जो पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है वो इसकी बिजनेस की लायबिलिटी होती है। तो कैपिटल और लायबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। अभी हमने देखा कैपिटल एंड लायबिलिटी। अब आप देखो असेट, एक जो और टर्म आया वो आपका असेट आया। असेट क्या है, असेट कोई भी चीज है, एक वैल्यूएबल चीज है जो बेनिफिट देगी, बस इतना आप समझ जाओ, जो बिजनेस को बेनिफिट देगी। बिजनेस को जो भी चीज बेनिफिट देती है वो उसका असेट होता है, ठीक है। जो भी चीज बेनिफिट देती है उसका असेट होता है। इसका कॉन्सेप्ट भी लास्ट वीडियो में आपको पूरा पता चल गया था, और उससे हमने एक इक्वेशन डिराइव करी थी, और वो इक्वेशन ये कहती थी कि कैसे इक्वेशन मिली थी, वो हमें मिली थी बैलेंस शीट से। वो इक्वेशन हमें मिली थी बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट आपने भी नहीं पढ़ी है। बैलेंस शीट क्या होती है, देखिए बैलेंस शीट में ऐसे 2 साइड होते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में 2 साइड होते हैं, इधर असेट्स लिखे जाते हैं, इधर लायबिलिटीज लिखी जाती है, और कैपिटल लिखा जाता है। समझ गए। बैलेंस शीट में क्या होता है, इस एक साइड पे असेट लिखा जाता है, असेट जो आपने वैल्यूएबल चीजें होती है जो बेनिफिट देती हैं, और एक साइड पे लायबिलिटीज और कैपिटल लिखा जाता है। लायबिलिटीज और कैपिटल क्या है, देखिए लायबिलिटी ये जो 20,000 की थी और ये जो कैपिटल 10,000 का था, ये वो अमाउंट है ना जो बिजनेस को मिला, ये वो अमाउंट है जो बिजनेस को मिला। जो बिजनेस के पास लायबिलिटी और कैपिटल है, ये एक तरीके से वो अमाउंट है जो बिजनेस के अंदर आया। इन्हीं सबसे तो इसने असेट्स खरीदे होंगे।
अगर आपको 10,000 मिल रहा है तो आप सामान भी तो केवल 10,000 का ही खरीदोगे, ठीक है। तो इसलिए जितनी भी लायबिलिटी और कैपिटल होगा और जितने भी असेट्स होंगे वो आपके सेम आने चाहिए, वो आपके सेम आने चाहिए। तो इस इक्वेशन के हिसाब से इसका जो टोटल होगा इट विल बी इक्वल टू इसका टोटल। यही आपका इक्वेशन है कि असेट्स जो होते हैं बिजनेस के दे आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये एक इक्वेशन आप याद रखिएगा कि जितने भी असेट होते हैं उनका सम वो किसके बराबर होते हैं, कैपिटल और लायबिलिटीज के सम के। कैपिटल और लायबिलिटी को जोड़ दो एक बिजनेस के, उसके बराबर के आपके असेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये इक्वेशन जो है इसी इक्वेशन में आप टर्म्स को इधर उधर करके कोई भी चीज निकाल सकते हो। कैपिटल निकालनी है तो कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज उधर चला जाएगा, तो ये तो आपकी मैथ्स की आ जाएगी बात, ठीक है। तो अभी बस हमने देखा कि कैपिटल, लायबिलिटी और असेट का एक बार छोटा सा इसका रिवीजन हो गया। अब हम देखेंगे कि जो लायबिलिटीज होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। लायबिलिटी देखिए वो क्लेम होता है, वो क्लेम्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की। किस अमाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बिजनेस को आउटसाइडर्स को कितना पे करना है, ठीक है। आउटसाइडर्स की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, या अगर आप इसको दूसरे वे में बोलो तो ये भी बोल सकते हो कि वो अमाउंट, वो चीजें जो आउटसाइडर बिजनेस से क्लेम कर सकता है। अगर एक पर्सन ने या एक बैंक ने एक बिजनेस को 1 लाख रुपए का लोन दिया है तो बिजनेस क्लेम कर सकता है उस बिजनेस से कि वो जो बैंक है वो उस बिजनेस से क्लेम कर सकता है कि वो 1 लाख रुपए उन्हें वापस करेगा। तो जो जो क्लेम्स आउटसाइडर्स के होते हैं बिजनेस के तरफ वो लायबिलिटी होती है। जो अमाउंट ओनर लगाता है बिजनेस में वो कैपिटल होता है। असेट्स क्या होते हैं, उन्हीं सबसे जो भी वो इससे जो अमाउंट आती है इससे वो जो वैल्यूएबल चीजें खरीदते हैं, जो बेनिफिट देते हैं बिजनेस को, वो असेट्स होते हैं, ठीक है। अभी हमने देखना है कि लायबिलिटीज क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। तो लायबिलिटीज बेसिकली आपकी 2 टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड और दूसरी होती है कंटिंजेंट। अभी आपके जो इसमें फिक्स्ड और कंटिंजेंट बेसिकली पढ़ाए गए हैं, इसमें ये कहते हैं एंड आपकी करंट लायबिलिटीज होती है। पहले फिक्स्ड को देख लेते हैं। फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होती है, दे आर रीपेबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड डू नॉट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं। सबसे पहली बात, एक थर्ड आपकी करंट भी होती है। फिक्स्ड जो होती है, फिक्स्ड को हम बोलते हैं कोई चीज फिक्स है, ठीक है, फिक्स्ड है, या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये जो आपका टर्म है इससे आपको क्या समझ रहा है, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए आपके पास एक लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी वो चीज है जो हम ओ कर रहे हैं और हमें किसी को वो अमाउंट वापस करनी है। हमने किसी से कोई अमाउंट ली है या कोई भी चीज ली है एंड फिर वो चीज हमें उन्हें वापस करनी है, ये हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। बिजनेस के लिए भी क्या है, अब ये बिजनेस है, ठीक है। इस बिजनेस ने क्या लिया, लायबिलिटी क्या होगी, देखो बिजनेस के पास पैसा कहाँ से आएगा, एक तो ओनर लगाएगा और दूसरा आउटसाइडर्स लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई पार्टी नहीं इन्वॉल्व है। ओनर जो लगाएगा वो तो चलो कैपिटल हो गया, वो तो हमें पता है। आउटसाइडर्स जो लगाएंगे, आउटसाइडर्स जो भी अमाउंट लगाएंगे, अगर आउटसाइडर से बिजनेस ने 1 लाख का लोन लिया तो बिजनेस की लायबिलिटी भी बस 1 लाख की बनेगी। बिजनेस ने मिस्टर ए से 1 लाख रुपए लिए है तो बिजनेस उन मिस्टर ए को 1 लाख रुपए ही वापस करेगा। तो ये जो आउटसाइडर्स ने जो पैसा लगाया है, आउटसाइडर्स ने जो पैसा लगाया है और जितना वो क्लेम कर सकते हैं या फिर बिजनेस जितना इन आउटसाइडर्स को ओ करता है, तो क्लेम कौन करेगा, क्लेम आउटसाइडर करेंगे। हमारा क्लेम है कि बिजनेस में पैसा दे, और ओ कौन कर रहा है, बिजनेस ओ कर रहा है। बिजनेस ओ कर रहा है कि वो उन्हें उनकी वो जो भी अमाउंट उन्होंने लगाई है वो वापस करेगा, रीपे करेगा। तो क्लेम कौन करेगा, आउटसाइडर करेगा। जो पैसा दे रहा है वो क्लेम करेगा, ठीक है, और बिजनेस जो है वो ओ करेगा, बिकॉज बिजनेस की लायबिलिटी कि वो उन्हें पैसे वापस करेंगे। तो ये जो आउटसाइडर्स की तरफ जो क्लेम्स बन रहे हैं या आउटसाइडर्स की तरफ जो बिजनेस ओ करता है, इसे हम बोलते हैं लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब है कि आपको बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के बाद देने हैं वो पैसे। अब यहाँ पे जो टर्म आ रहा है आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, देखिए जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है, वैसे तो अभी आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ लो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, ऑपरेशंस जो हो रहे हैं बिजनेस के। आपने क्या पढ़ा है, बिजनेस का ईयर जो होता है वो आपका कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से
31 मार्च तक, ठीक है। कितने मंथ्स हो गए, 12 मंथ्स की होती है बिजनेस के जब अकाउंट्स हम बनाते हैं, कब बनाते हैं, 31 मार्च को बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं। तो आप बस ये समझो कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ की लेके चलो। वैसे अगर आप जब डिटेल में पढ़ोगे अकाउंट्स वगैरह तो उसमें आप देखोगे कि बदल जाती है, मंथ्स आगे पीछे हो जाते हैं, बट अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बस आप इतना समझो कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ की बात हो रही है, एक ईयर की बात हो रही है जो बिजनेस का ईयर होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब जो पैसा जो बिजनेस को ओ कर रहा है, जो बिजनेस ओ कर रहा है या जो बाहर वाले क्लेम कर सकते हैं, आउटसाइडर जो क्लेम कर सकते हैं बिजनेस से, वो अमाउंट बिजनेस को कब पे करनी है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। मतलब कि ये जो पूरा आपका 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल आज के दिन जो है बिजनेस के पास एक लाइबिलिटी आई है, लाइबिलिटी है फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए की, और बिजनेस को पता है कि ये चीज उन्हें वापस, उन्हें जो पे बैक करनी है तो वो यहाँ कहीं पर करनी है, इस 12 मंथ्स के टाइम पीरियड के बाद पे करनी है, तो ये लाइबिलिटी इनके लिए फिक्स्ड हो गई या फिर लॉन्ग टर्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने जो है किसी से लोन लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, और वो लोन उन्हें पे बैक करना है आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद उन्हें वो पे बैक करना है। तो इसका मतलब ये है कि 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर उन्हें वो चीज पे नहीं करनी है, ठीक है, वो लाइबिलिटी नहीं होगी, तो वो इस पर्टिकुलर अमाउंट को जितने भी रुपए का लोन लिया है वो इनके लिए क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर अब इसी को दूसरा केस देख लो, अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो 12 मंथ्स के अंदर अंदर ही बिजनेस को पे करनी है, तो वो बिजनेस की करंट लाइबिलिटी हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। तो करंट लाइबिलिटी क्या है, वो लाइबिलिटी जो हमको 12 मंथ्स के अंदर पे करनी है या फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करनी है। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कितने की, 12 मंथ्स के, आप देख के भी चल सकते हो। तो ये जो आपका फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटीज है जो बिजनेस तब पे करेगा, कब पे करेगा, जब उसके नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के बाद के टाइम पीरियड में, 12 महीने के बाद। करंट लाइबिलिटी जो अमाउंट पेमेंट करनी है बिजनेस को कितने टाइम के अंदर, 12 मंथ्स के अंदर पेमेंट करनी है, तो करंट हो गई। करंट का क्या मतलब, अभी प्रेजेंट का, तो करंट वर्ड हमेशा जनरली बिजनेस में करंट का मतलब वो प्रेजेंट का ईयर ही देखा जाता है, उसके बाद कुछ भी हो जाता है तो वो फिक्स्ड हो जाता है, लॉन्ग टर्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक और आपकी आ रही है कंटिंजेंट, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, कंटिंजेंट का मतलब होता है, कंटिंजेंट का मतलब आप पहले समझो, कंटिंजेंट का मतलब होता है कंडीशन बेस्ड। कंडीशन बेस्ड का क्या मतलब है, या किसी इवेंट पर बेस्ड, अगर कोई चीज होगी तभी ये लाइबिलिटी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक बिजनेस है, जिस भी बिजनेस की बात हो रही, ठीक है, इस बिजनेस ने बोला है एक दूसरे बिजनेस के लिए कि अगर वो अपना ये पर्टिकुलर लोन, 1 लाख रुपए का लोन अगर लिया है, 2 बिजनेस है, ठीक है, आप इसको डायग्राम से समझो, 2 बिजनेस है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि बी को 1 लाख रुपए का लोन देना है, वापस करना है, बैंक से लिया या जिससे भी लिया, बी ने लोन लिया होगा, बी की अब लाइबिलिटी बनती है कि वो 1 लाख रुपए इस बैंक को वापस करेगा, ठीक है। अब ए जो बिजनेस है, इन्होंने बोला कि इस बिजनेस ने बोला कि ये जो बी है, अगर ये 1 लाख रुपए का लोन बैंक को नहीं देगा, नहीं पे कर पाएगा, तो ये 1 लाख रुपए का लोन जो है ए पे करेगा, जो ये बिजनेस है ये पे करेगा। तो बिजनेस ने बोला जैसे आप गारंटी लेना, ठीक है, ठीक है, गारंटी ले लेना, आपने बोला कि अगर आपका दोस्त जो है वो पैसे नहीं देगा तो आप उसकी तरफ से पेमेंट कर दोगे, ये होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपकी ये जो 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, ये जो 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, ये भी तो बिजनेस के लिए बनेगी ना, ठीक है, लेकिन कब होगी, ये तब होगी जब बी ये लोन पे नहीं कर पाएगा। अभी ये ऐसा नहीं हुआ कि बी ने पे नहीं किया या किया है, वो डिपेंड करता है कि बी जो बिजनेस है वो पे करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी हमने किसके लिए देखनी, हमने देखनी ए के लिए, हम ए की बात कर रहे हैं, ए की लाइबिलिटीज को देख रहे हैं। तो हमें पता चला कि ए ने एक ऐसी गारंटी भी दे रखी है कि अगर बी बिजनेस जो है, अगर वो 1 लाख रुपए का लोन पे नहीं करेगा तो ये लोन भी ए के बिजनेस के पैसे से जाएगा, जो ए बिजनेस के अंदर जो पैसा है, जो अमाउंट है, उसमें से वो पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये तो हमें नहीं पता कि ये हमें 12 महीने में करनी है या 12 महीने के बाद करनी है, ये तो तब करी जाएगी अगर बी नहीं कर पाएगा पेमेंट। तो दिस इज बेस्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट कि बी पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये गारंटी दी गई है, ये लाइबिलिटी 1 लाख रुपए की तब ए पर अराइज होगी जब बी ये पेमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये
कंटेंजेंट लायबिलिटी होती है। तो कंटेंजेंट लायबिलिटी क्या है, कंडीशन बेस्ड है, इवेंट बेस्ड है, कोई चीज अगर कोई हैपनिंग होगी तभी वो लायबिलिटी अराइज करेगी। ठीक है, तो 3 टाइप की लायबिलिटी होती है, फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो कि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स की होती है, उसके बाद हमें पे करनी है। करंट लायबिलिटी जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही पेमेंट करनी है, 12 मंथ्स के अंदर पेमेंट करनी है। एंड कंटेंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज है जो तब अराइज होंगी जब कोई पर्टिकुलर इवेंट होगा। ठीक है, ऑन द हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, कोई कंडीशन बेस्ड है। ठीक है, कि ए ने बोला, ए ने लायबिलिटी ले ली कि हाँ भी अगर बी नहीं पे कर पाएगा तो हम ये पे करेंगे। ठीक है, अगर जो हमारा ये किसी की भी लायबिलिटी, अगर कोई किसी पर्सन की लायबिलिटी हो सकती है कि अगर ये पर्सन ये पेमेंट नहीं कर पाएगा, या फिर अगर इस पर्सन की मैरिज होगी तो हम ये पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये इवेंट पर बेस्ड है। ठीक है, अगर ये बी जो है ये पेमेंट कर देगा 1 लाख रुपए की, तो ये लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगी बिकॉज बी ने पेमेंट कर दी। कब अराइज होगी, अगर बी पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो जब तक हमें नहीं पता है कि बी पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, तब तक हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कंटेंजेंट लायबिलिटी की तरह। तो ये कंटेंजेंट लायबिलिटी होती है। उसके बाद आपका एक आता है असेट्स। तो बेसिकली लायबिलिटीज कितने टाइप की होती है, बस 3 टाइप की होती है, फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उसके बाद करेंट लायबिलिटीज और फिर कंटेंजेंट लायबिलिटीज। अब हमें देखना है असेट्स क्या होते हैं। तो देखिए असेट होता क्या है, असेट मींस एनीथिंग व्हिच विल इनेबल द फर्म टू गेट अ कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर। असेट कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी थिंग है, कुछ भी है जिससे बेनिफिट मिलेगा और कैश मिलेगा, किसको, बिजनेस को, जिस भी बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, इन फ्यूचर। सिंपल सा सेट है जिससे हमें बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल अपना आप पर्सनल एग्जांपल्स आप लोग ले लो। आपके बैंक अकाउंट में, जो आपके बैंक अकाउंट है उसमें आपने कोई मनी डिपॉजिट करा होगा। ठीक है, तो वो जो आपने मनी डिपॉजिट करा है वो आपको बेनिफिट देगा या नहीं देगा, जरूर देगा। अगर आपको इमरजेंसी पड़ती है, कोई जरूरत पड़ती है, तो आप तुरंत बैंक से जाके वो अमाउंट ले सकते हो और वो कैश आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, यूज हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा आपको उसका। दूसरा केस, आपके घर पे ही पैसे रखे, आपके घर पे कैश अवेलेबल है, तो आप उस कैश को तुरंत यूज कर सकते हो, आप उस कैश को यूज कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल है वो चीज। बैंक में आपने अपना गोल्ड जो है उसको रखा हुआ है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ये क्या है, ये असेट्स है। आपके पास देखिए, घर पे आपके पास एक कोई पुरानी मशीनरी है, ठीक है, पुरानी फ्रिज है या फिर वॉशिंग मशीन है, तो आप उसको सेल करके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जनरली ये होता है, पुराने सामान लोग बेच देते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, बिकॉज वो चीज जो है, वो जो पर्टिकुलर चीज उनके पास अवेलेबल है, वो उन्हें एक बेनिफिट दे रही है, वो आपको एक बेनिफिट दे रही है। ऐसे बिजनेस के अंदर कई सारी चीजें होती है जो उसे बेनिफिट दे सकती हैं, और वही चीजें जो बिजनेस को बेनिफिट दे सकती हैं फ्यूचर में इन द फॉर्म ऑफ कैश, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं असेट्स। कैश के अलावा भी बेनिफिट, और भी तरह के बेनिफिट होते हैं, आप अभी जब टाइप्स ऑफ असेट्स देखोगे तो पता चल जाएगा। एसेट एक वैसी चीज है जो बिजनेस के पास है और वो बिजनेस को बेनिफिट देगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कितने टाइम के बाद वो बेनिफिट देती है। ठीक है, कितने टाइम के बाद उसका बेनिफिट मिलेगा, तो उस हिसाब से क्या है, एसेट की भी कई क्लासिफिकेशन करेंगे। कई टाइप के एसेट होते हैं, क्या क्या होते हैं, पहले होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का क्या मतलब है, जैसे आपने फिक्स्ड लायबिलिटी पढ़ा उसी तरीके से फिक्स्ड एसेट होते हैं। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, अभी लायबिलिटी में क्या करना था, लायबिलिटी में ये था कि वो चीज हमें पे करनी है। ठीक है, वो हमको पेमेंट करनी है, तो हमने ये देखना था कि पेमेंट हमें कब करनी, कितने टाइम पीरियड बाद करनी है। 12 महीने के बाद करनी है तो फिक्स्ड हो गई, लॉन्ग टर्म हो गई। 12 महीने के अंदर करनी है तो करंट हो गई। एसेट में क्या है, एसेट वैसी चीजें हैं जो हमें बेनिफिट देंगी। ठीक है, अब जो हमें 12 महीने के आगे तक बेनिफिट देती रहेंगी, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बेनिफिट देते रहेंगे, वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हो गए। जो हमें 12 मंथ्स के अंदर ही बेनिफिट देके खत्म हो जाएंगे, उसको यूज करके खत्म कर देंगे, वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट आपका एक ऐसा एसेट है विच इज अक्वायर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उनको हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखते हैं। एंड एक और चीज, जो भी एसेट्स आपके होते हैं, ठीक है,
एंड ये जो फिक्स्ड एसेट्स आपकी बेसिक फिक्स्ड एसेट्स जो है, फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट फॉर सेल। फिक्स्ड एसेट्स सेलिंग के लिए नहीं होते। रीसेल क्या मतलब, आपने कोई चीज परचेज करी, आप उसको सेल नहीं करोगे। तो एक चीज याद रखिएगा, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं इन्हें हम फिर से सेल नहीं करते हैं। कैसे? देखिए एक शॉप है आपकी, ठीक है, ये शॉप है एक, और इस शॉप में क्या है, इस शॉप के अंदर क्या है कि फर्नीचर का काम होता है, ठीक है। अब फर्नीचर काम होता है तो यहाँ पे कारपेंटर्स होंगे, फर्नीचर बनाते होंगे, कई सारा फर्नीचर का सामान अवेलेबल होगा। उसके अलावा इस शॉप के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं एंड फॉर द वर्क एंड ऑल दैट, उन सब पर्पस के लिए, सारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब रखने के लिए, टूल्स वगैरह रखने के लिए, इन्होंने भी अपने शॉप के अंदर शेल्फ बनवाए होंगे, ठीक है। इनकी शॉप के अंदर भी टेबल्स होंगे, चेयर्स होंगे लोगों के बैठने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा इनके शॉप में वैसे फर्नीचर भी होगा जो उन्हें जो जिसका वो बिजनेस कर रहे हैं। तो एक टेबल इनके पास वो रखी है जो वो अपने खुद बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, और दूसरी टेबल वो रखी है जो उनके बिजनेस की टेबल है। तो जो वो बिजनेस में उनका टेबल जो उन्होंने बनाई है बिकॉज उनकी फर्नीचर की शॉप है, वो टेबल वो सेल कर देंगे, वो उनका असेट नहीं है। लेकिन जिस टेबल को वो यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, वो तो ऐसा नहीं करेंगे कि वो हर महीने अपनी उस टेबल को चेंज करते रहेंगे, नहीं, वो टेबल कई कई साल तक वो यूज करेंगे अपने बिजनेस में, ठीक है। तो वो जो टेबल वो यूज कर रहे हैं वो उनका फिक्स्ड एसेट हो गई। आप स्टेशनरी शॉप में जाओ, स्टेशनरी शॉप में सारा स्टेशनरी का सामान होता है, जितने भी आपको चाहिए वो सारी चीजें वो सेल कर रहे हैं। उसके अलावा जो उनकी टेबल है, जो उनकी चेयर है, क्या वो उसे भी सेल कर देते? नहीं करते हैं। वो चीजें वो अपने बिजनेस में यूज करते रहेंगे। आप उनके शॉप में नए मॉडल्स ऑफ पेन्स देख सकते हो, लेकिन जो उनके टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, वो कई कई साल तक सेम रहते हैं, ठीक है। वो फिक्स्ड एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट होते हैं और वो उनको बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वो उनके यूज के हैं इसलिए वो उन्हें बेनिफिट दे रहे हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम, जो बिजनेस होता है वो अपने बिजनेस में यूज के लिए रखता है, रीसेलिंग के लिए नहीं रखता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में अगर फ्रिज है, फ्रिज आपने परचेज करी, तो क्या आप उस फ्रिज को एक साल में बेच दोगे? नहीं करोगे। आप उस फ्रिज को कई साल तक यूज करोगे। वॉशिंग मशीन, उसको कई साल तक आप यूज करोगे। तो जो चीजें हमें लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड के लिए बेनिफिट देंगी, फ्रिज आपको कई सालों तक बेनिफिट देगी, ठीक है, वॉशिंग मशीन कई सालों तक बेनिफिट देगी। तो ये जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेनिफिट जो देते हैं वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ठीक है। बिजनेस के अंदर भी कई सारे ऐसी चीजें होते हैं जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट बिजनेस को देते हैं और जिन्हें बिजनेस सेल नहीं करती है। जैसे कि बिजनेस की जो फैक्ट्री बिल्डिंग है, जो प्लांट है, ठीक है, जो प्लांट वो यूज कर रहे हैं, जो मशीन्स बिजनेस में यूज हो रही हैं, जो टेबल वगैरह बिजनेस में यूज हो रही हैं, वो सब चीजें वो कई साल तक यूज करेंगे। जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए यूज हो रहे हैं वो उनके फिक्स्ड एसेट्स हो गए। तो क्या फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल्स हैं? लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, जो फर्नीचर वो यूज कर रहे हैं। फिक्सचर्स क्या होते हैं? फिक्सचर्स होते हैं लाइट हो गए, फैंस हो गए, ये सब फिक्सचर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जो वो बिजनेस में यूज कर रहे हैं, खुद के लिए यूज कर रहे हैं, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, नॉट फॉर सेलिंग, नॉट फॉर कन्वर्टिंग देम इनटू कैश, नॉट फॉर अर्निंग मनी फ्रॉम सेलिंग देम, वो उनके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो पहले टाइप के आपके जो एसेट थे ये फिक्स्ड एसेट थे। उसके बाद आपके और भी कई सारे आते हैं इसमें क्लासिफिकेशन है एसेट्स के। जो आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो होता है करंट एसेट्स का। अब करंट एसेट्स जो है इसको आप फिक्स्ड एसेट्स को ना समझ लो। फिक्स्ड एसेट्स तो देखो 12 महीने से एक्स्ट्रा टाइम के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। करंट एसेट्स क्या है? ऐसे एसेट्स जो आपको बिजनेस को 12 मंथ्स के अंदर ही बेनिफिट दे देंगे, ठीक है, विद इन 12 मंथ्स वो बेनिफिट दे देंगे। बेनिफिट देने का मतलब है कि इसके बाद ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये जो आपके करंट एसेट्स होते हैं इसके बाद ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फिक्स्ड एसेट आपका एग्जिस्ट करेगा, पर करंट एसेट्स 12 मंथ्स के बाद बेनिफिट देकर खत्म हो जाएगा। अगर कोई बेनिफिट दे रही है कोई चीज तो उसके बाद वो खत्म हो जाएगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो करंट एसेट्स क्या? दीज एसेट्स आर अक्वायर्ड फॉर रीसेल एंड कन्वर्जन इनटू कैश एज सून एज पॉसिबल। कैसे ये बेनिफिट देंगे? सेल होंगे। जब बिजनेस इनको सेल करेगा तभी तो बेनिफिट देंगे ना, ठीक है। एसेट्स क्या? एसेट्स वो चीज है जो आपको बेनिफिट देगी। कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक इन हैंड। देखो कैश इन हैंड
आपके घर में अगर कैश है अवेलेबल है तो आप उस कैश को, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 रुपीज अवेलेबल है, तो आप जाओगे तुरंत 10 रुपीज का आप कोई सामान परचेज करके आ जाओगे। तो वो असेट ने आपको उस सामान परचेज करने का बेनिफिट दे दिया। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का आपने बिस्किट खरीद लिया, वो बिस्किट आप खरीद कर ले आए, आपको वो बिस्किट मिल गया, बेनिफिट मिल गया, आपकी हंगर सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। लेकिन वो जो 10 रुपीज अवेलेबल थे अब तो वो खत्म हो गए, ठीक है। वो आपने 12 मंथ्स के अंदर यूज कर लिया, आपने उस 10 रुपीज को तुरंत यूज करके उसका तुरंत बेनिफिट डिराइव कर लिया। तो ये जो असेट्स होते हैं जो 12 मंथ्स के अंदर ही बेनिफिट दे देंगे, कैश इन हैंड, बिजनेस के पास जो कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड क्या है, जो बिजनेस के पास नॉर्मल कैश अवेलेबल है, ठीक है। कैश एट बैंक क्या होता है, कैश एट बैंक जो कैश बिजनेस ने बैंक के अंदर रखा हुआ है, बैंक के अंदर जो कैश डिपॉजिट है बिजनेस का, ठीक है। बिजनेस के अब जैसे हमारे वैसे सेविंग्स अकाउंट है, जैसे बिजनेस के भी अकाउंट्स होते हैं बैंक में बने, उसमें उनके पैसे डिपॉजिट हो रखे हैं, तो वो भी वो जब भी जरूरत पड़ेगी बैंक से निकालने में ऐसा तो नहीं कि 2-3 साल लग जाते हैं, ठीक है। कुछ दिन में आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हो, अब तो एकदम इंस्टेंटली भी आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, ये करंट एसेट्स है। जो स्टॉक अवेलेबल है, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक होता है वही गुड्स। स्टॉक क्या होता है, जो जिस भी, फॉर एग्जाम्पल पेन है, पेन का बिजनेस कर रहे हैं, तो पेन के जो उनके पास कलेक्शन रखा है, उन्होंने पेन्स जो प्रोड्यूस करके रखी हुई है, उनके पास वो स्टॉक रखा हुआ है जिसको वो सेल करेंगे, ठीक है। 100 पेन्स अगर रखे उनके पास, तो वो 100 पेन्स भी तो वो बेच देंगे और उसके बाद उन्हें पैसा मिल जाएगा, तो वो भी उनका करंट एसेट हो गया। अब वो 100 पेन्स को बेचने के लिए ऐसा तो नहीं कि 1 साल के बाद 12 मंथ्स के बाद वो सेल करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, वो उसको 1 साल के अंदर 12 मंथ्स के अंदर ही सेल करके उसका बेनिफिट ले लेंगे। जब वो उस पेन को सेल करेंगे तो वो पेन किस में बदल जाएगा, उस कैश में बदल जाएगा जो उसके बदले उन्हें कस्टमर पे करेगा। तो करंट एसेट क्या है, करंट एसेट आपके वो एसेट्स होते हैं जो 12 मंथ्स के अंदर ही बेनिफिट दे देंगे, ठीक है। उनको आप 12 मंथ्स के अंदर ही कैश में कन्वर्ट कर देते हो। एग्जाम्पल्स क्या है, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, स्टॉक जो अवेलेबल है बिजनेस के पास वो हो गया। तो ये करंट एसेट्स थे। करंट एसेट्स के बाद अब एक और आपके पास आता है लिक्विड एसेट्स। अब ये जो लिक्विड एसेट्स है और करंट एसेट्स, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, लिक्विड एसेट्स में एंड करंट एसेट्स में। बिकॉज लिक्विड एसेट्स जो होते हैं ये भी आपके वही एसेट्स हैं जो आपको तुरंत बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे। लिक्विड एसेट्स को सबसे पहले, लिक्विड एसेट्स का एक और नाम है क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स कितने टाइम पीरियड के अंदर बेनिफिट देते थे, विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। हम 12 मंथ्स की बात कर रहे थे। लिक्विड एसेट्स से क्विक एसेट्स वो होते हैं जो इससे भी ज्यादा जल्दी बेनिफिट दे सकते हैं। 3 और 4 मंथ्स हो गए, ठीक है, 6 मंथ्स हो गए, 7 मंथ्स हो गए, 12 मंथ्स के अंदर ही और जल्दी जो बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है। इन कंपैरिजन टू द करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो उसके कंपैरिजन में भी और जल्दी बेनिफिट दे देंगे, वो लिक्विड एसेट्स होते हैं। लिक्विड, ठीक है, इजीली कन्वर्टेबल। लिक्विड क्या, इजीली कन्वर्टेबल चीज है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लिक्विड एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स जिनको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट नोटिस, और जिसमें हमें कोई लॉस वगैरह होने का कोई डर नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, लिक्विड एसेट होते क्या है, करंट एसेट ही होते हैं। क्यों करंट एसेट होते हैं, बिकॉज करंट एसेट की डेफिनेशन है कि 12 महीने के अंदर वो आपको बेनिफिट दे देंगे। लिक्विड एसेट कहते हैं हम भी 12 मंथ्स के अंदर आपको बेनिफिट दे देंगे। तो फिर भाई इनको करंट एसेट क्यों नहीं बोला जाता है, इसलिए बिकॉज ये 12 मंथ्स के अंदर तो पेमेंट आपको दे देंगे, बेनिफिट दे देंगे, पर वो कंपैरेटिवली और लेसर टाइम लेंगे और लॉस भी, इनमें लॉस होने का रिस्क ऑफ लॉस भी बहुत कम रहता है, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स क्या एक टाइप के करंट एसेट होते हैं जो बेनिफिट बहुत क्विकली देते हैं। इन कंपैरिजन टू करंट एसेट्स ये क्विकली आपको बेनिफिट देंगे, इनको लिक्विड एसेट्स कहते हैं, ठीक है। लिक्विड एसेट्स में आपके आते क्या है, लिक्विड एसेट्स में कैश इन हैंड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, ठीक है, कैश इन हैंड। तो देखो कैश इन हैंड जो है आपका, ये आपका करंट एसेट भी है और ये आपका लिक्विड एसेट भी है। करंट एसेट इसलिए बिकॉज जितने भी लिक्विड एसेट्स है वो सारे करंट एसेट्स होते हैं, ये चीज याद रखना। जितने लिक्विड एसेट है वो सारे करंट एसेट्स है, बिकॉज सबके सब 12 मंथ्स के अंदर आपको बेनिफिट दे देंगे। पर जितने भी करंट एसेट्स है वो सब लिक्विड एसेट होंगे, ये बात कहनी सही नहीं है, ठीक है। सारे लिक्विड एसेट करंट एसेट ही होते हैं, पर सारे करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स होंगे ये आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है इसमें। लिक्विड एसेट्स के बाद फिर आपका आता है वेस्टिंग एसेट्स।
वेस्टिंग एसेट्स। अब वेस्टिंग एसेट्स में, वेस्टिंग से आपको क्या मतलब, जो चीज वेस्ट हो जाए, जो चीज एक बार जाके खत्म हो जाएगी, ठीक है, यूजलेस हो जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, वो वेस्टिंग एसेट है। मतलब ये एसेट ऐसे एसेट है जो आपको बेनिफिट तो देंगे, लेकिन एक टाइम के बाद ये यूजलेस हो जाएंगे, ये वेस्ट बन जाएंगे, इनकी कोई मीनिंग नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे कि माइंस, अब कोई बिजनेस है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, और वो क्या कर रही है, वो आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करती है। आयरन ओर आपने पढ़ा है इंडस्ट्रीज के बारे में शुरुआत में, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करने का काम है उसका। तो वो जिस भी माइन से आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करती होगी, आयरन का एक्सट्रैक्शन करती होगी, तो उस कंपनी को पता होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो माइन भी खाली हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज जितने भी ये नेचुरल रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज है, ये हमारे एग्जॉस्टेबल है। मिनरल्स आपके क्या है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, ये नॉन रिन्यूएबल है, ये रिन्यू होने में बहुत लाखों करोड़ों समय का टाइम ले लेंगे, सालों का टाइम ले लेंगे। तो माइन क्या है, आपको पता है आजकल कितना डिप्लीशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो माइन एग्जॉस्टेबल है, ठीक है, माइन जो है वो एग्जॉस्टेबल है, तो ये आपका वेस्टिंग एसेट है। एसेट क्यों है, क्योंकि बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि बिजनेस उसमें से आयरन और एक्सट्रैक्ट करता है और उससे अपना बिजनेस कर रहा है, जिससे उसे पैसे मिल रहे हैं, कैश मिल रहा है। लेकिन वेस्टिंग इसलिए है बिकॉज केवल एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वो बेनिफिट दे पाएगा, उसके बाद वो माइन यूजलेस हो जाएगी जब उसमें कोई भी आयरन और नहीं बचेगा, ठीक है। तो वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं, ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ बहुत लिमिटेड होती है और ये डेप्रिशिएट कर जाते हैं। डेप्रिशिएट कैसे कर जाते हैं, डेप्रिसिएशन होता क्या है, देखो सबसे पहले तो ये जान लो, वेस्टिंग एसेट्स जो होते हैं ये सब फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। जैसे लिक्विड एसेट्स आपके करंट एसेट्स होते हैं, वैसे ही वेस्टिंग एसेट्स आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। लिक्विड एसेट्स करंट एसेट्स होते हैं एक टाइप के, और वेस्टिंग एसेट्स एक टाइप के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही बेनिफिट देते हैं, उसके बाद ये यूजलेस हो जाते हैं और ये डेप्रिशिएट करते हैं। अब ये डेप्रिशिएट क्या है, देखो डेप्रिशिएट का मतलब है किसी की वैल्यू कम होती जाना, ठीक है, किसी की वैल्यू कम होती जाना। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फ्रिज परचेज करी, रेफ्रिजरेटर आपने आज परचेज करी, आज आपके पास वो फ्रिज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो जो आपने परचेज करी थी वो 70,000 की है, ठीक है, 70,000 की आपने परचेज कर ली। अब आप उसको यूज करना शुरू कर दोगे, आपने आज 70,000 की परचेज करी, अब आप यूज करते करते आपने 1 साल यूज करी, 2 साल यूज करी, 3 साल यूज करी, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 ईयर्स तक उसको यूज कर लिया, ठीक है। अब 5 ईयर्स के बाद जो आपकी फ्रिज है, क्या वो वैसी ही होगी जैसे आपने 5 साल पहले खरीदी थी 70,000 की? नहीं, उसके कुछ पार्ट्स खराब हो गए होंगे, थोड़ी डल सी हो गई, उसका जो ऊपर शाइन है वो खत्म हो गया होगा, ठीक है, वो न्यू नहीं है, ठीक है, इसलिए बिकॉज वो डेप्रिशिएट कर गई टाइम के साथ, जितना आपने उसको यूज करा, यूज करते 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 उसकी वैल्यू कम हो गई। अब क्या, अगर आप 5 ईयर्स के बाद उस फ्रिज को सेल करोगे, आप उस फ्रिज को सेल करोगे, तो कोई भी आपको 70,000 रुपीज नहीं देगा, ठीक है, कोई भी आपको 70,000 रुपीज नहीं देगा, बिकॉज उसकी वैल्यू कम हो गई है, उसको यूज कर लिया गया है और उसकी वैल्यू कम हो गई। 70,000 की आपने परचेज करी थी, आपने 5 साल यूज कर ली, अब आप जब उसको सेल करोगे तो मुश्किल से आपको कोई 5,000 रुपीज देगा, ठीक है, डिपेंड करता है कितनी बुरी हालत उस फ्रिज की हो चुकी है, 5,000 देगा, 10,000 देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे ये हुआ कि टाइम के साथ उस फ्रिज की वैल्यू कम हो गई। क्यों कम होगी, बिकॉज टाइम तो लगा, उसके साथ साथ आपने उस पर्टिकुलर टाइम में उसको यूज करा, यूज करते करते उसके पार्ट्स और उसकी जो चीजें थी, उसकी फीचर्स, वो सब थोड़े से वैल्यू में कम हो चुके हैं। वो 70,000 की फ्रिज नहीं बची अभी, ठीक है, उसकी वैल्यू खत्म होती गई, ऐसे कम होती चली गई, और इसी चीज को हम कहते हैं डेप्रिशिएट होना, डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन क्या, अपने में ये पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ये सब आप अकाउंट्स में पढ़ोगे। तो डेप्रिशिएट का सिंपल सा मतलब है कि वैल्यू गिरने लगती, वैल्यू टाइम के साथ जब आप चीज को यूज करने लगते हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बिजनेस में भी इतनी सारी चीजें यूज होती हैं। अभी जो आपने वेस्टिंग एसेट देखा, ये भी एक टाइप का फिक्स्ड एसेट होता है। जो माइंस हैं, मिनरल्स हैं, जो आप जब माइन सबसे पहले मिली होगी, डिस्कवर करी होगी माइन को, तो उसमें भर के आयरन ओर होगा। जब कई सालों तक उसको यूज करा जाएगा तो एक टाइम आएगा कि वो माइन में बिल्कुल आयरन ओर नहीं बचेगा, तो क्या उसकी कोई वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी, बिकॉज टाइम के साथ वो डेप्रिशिएट हो गई। ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट था। तो आपका 4th टाइप के जो एसेट होते हैं ये आपके वेस्टिंग एसेट्स हैं। तो अभी मेन जो हमने 4 एसेट्स आपने पढ़े हैं, पहला होता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट जो आपको कई सालों तक बेनिफिट देता है और उनको आप कभी रीसेलिंग के लिए नहीं खरीदते हो कि आप वो खरीद रहे हो बेचने के लिए, ऐसे कभी नहीं खरीदे जाते फिक्स्ड एसेट को।
दूसरे होते हैं करंट एसेट। करंट एसेट वो होते हैं जो 12 मंथ्स के अंदर ही अंदर यूज कर आपको बेनिफिट दे देंगे और कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं या किसी और बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। थर्ड होता है लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट। लिक्विड एसेट या क्विक एसेट क्या होता है, ये भी एक टाइप का करंट एसेट होता है, बिकॉज ये भी आपको 12 मंथ्स के अंदर ही बेनिफिट दे देगा। लेकिन लिक्विड और क्विक एसेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जनरली 3-4 मंथ्स में या 4-5 मंथ्स के अंदर ही आपको बेनिफिट देने का बेनिफिट दे सकते हैं ये, इसलिए इनको लिक्विड एसेट्स बोला जाता है, क्विक एसेट बोला जाता है। उसके बाद वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स एक टाइप के क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। वेस्टिंग एसेट्स एक टाइप के फिक्स्ड एसेट्स है। बात बस ये है कि वेस्टिंग एसेट जो है ये कुछ ही टाइम के लिए बेनिफिट देते हैं और उसके बाद ये यूजलेस हो जाते हैं, ठीक है। उनकी यूजफुल लाइफ होती है, केवल माइंस है उनकी एक यूजफुल लाइफ होगी, जब तक उनमें मिनरल्स हैं ओर्स निकलेंगे तब तक वो माइन यूजफुल है, उसके बाद ये बेनिफिट नहीं दे सकता है, ये एक एसेट नहीं बचेगा, ये डेप्रिशिएट होके जीरो नील पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 4 टाइप के एसेट्स थे। इसके अलावा भी एसेट्स होते हैं आपके, इसके अलावा भी एसेट्स आपके और होते हैं। एक होता है आपका टैंजिबल एसेट, फिफ्थ है आपका टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, टैंजिबल का मतलब क्या होता है, टैंजिबल का मतलब वो चीज होती है जिन्हें आप सी कर सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। जिन चीजों को आप छू सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, वो क्या है, टैंजिबल चीजें, ठीक है। जैसे कि मार्कर है, टैंजिबल है। आपके घर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हो वो सारी टैंजिबल चीजें। फ्रिज की बात हो रही थी, फ्रिज एक एसेट होता है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट्स में है, जो विजिबल है, जिन्हें हम देख सकते हो, वो टैंजिबल चीजें होती हैं। तो बिजनेस के पास जो एसेट, जो बेनिफिट दे रही हैं चीजें, अगर आप उन्हें देख सकते हो, अगर उन चीजों को आप देख सकते हो तो वो टैंजिबल है। जैसे कि कैश इन हैंड, कैश था जो बिजनेस हो, तो कैश आप देख सकते हो रुपीज और कॉइन्स के फॉर्म में, ठीक है। जो फिक्स्ड एसेट की अगर बात करो तो फिक्स्ड एसेट में क्या है, लैंड, जो बिल्डिंग है, जो लैंड है, जो मशीन्स यूज हो रही हैं, ये फिक्स्ड एसेट्स हो गए, तो इन्हें भी आप देख सकते हो, तो ये भी टैंजिबल एसेट है। तो जितने एसेट्स को आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, बिजनेस के अंदर जो प्रेजेंट है, वो सारे एसेट्स आपके टैंजिबल एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी जो बिजनेस यूज कर रहा है। उसके बाद आपका आता है 6th टाइप का इंटैंजिबल एसेट। इंटैंजिबल एसेट क्या होता है, अब इंटैंजिबल टैंजिबल का ऑपोजिट है। इंटैंजिबल वो चीजें होती हैं विच कैन नॉट बी सीन, टच्ड और फेल्ट, जिन्हें आप नहीं देख सकते हो, नहीं टच कर सकते हो, नहीं फील कर सकते हो, वो आपकी इंटैंजिबल एसेट है। अब आप पूछोगे ऐसे कौन से एसेट्स होते हैं जो आपको बेनिफिट देंगे, एसेट है मतलब वो बेनिफिट दे रहा है और वो इंटैंजिबल है। ऐसे भी एसेट्स प्रेजेंट होते हैं बिजनेस के पास। क्या क्या वो होते हैं, देखिए वो होते हैं गुडविल एंड पेटेंट्स। क्या होते हैं, गुडविल एंड पेटेंट्स। इसके अलावा भी आपके एक्सेट्रा और होते हैं। गुडविल क्या होता है, गुडविल, गुडविल आपने सुना होगा, गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन, इमेज होना, ठीक है, रेप्यूटेशन बनी होना। एक जैसे बोलते हैं ना कि एक आपकी इमेज बनी हुई है सोसाइटी में, तो बिजनेस की भी कोई रेपुटेशन होती है। अब आप बड़े बिजनेसेस की बात करो, जैसे कि टाटा कंपनी जो, उसकी बात करो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गए, गूगल हो गया, ये सारे बिजनेस क्या है, ये सब इन सब की रेपुटेशन है, ठीक है। इन सब की एक इमेज बनी हुई है, एक गुडविल है। तो ये जो रेपुटेशन है ये भी एक बहुत बड़ा एसेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। जैसे कि कोलगेट है, कोलगेट आपका टूथपेस्ट है, और कोलगेट जो है उसकी रेपुटेशन, उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन बनी है मार्केट में। और एक नया टूथपेस्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नया टूथपेस्ट आए, एकदम रिसेंट टूथपेस्ट है, तो जो भी कस्टमर्स हैं वो क्या करेंगे, वो कोलगेट को ही बाय करेंगे, वो प्रेफर करेंगे कोलगेट को, बिकॉज उसकी रेपुटेशन बनी हुई है, ठीक है। उन्हें पता है कि हाँ ये रेप्यूटेड ब्रांड है, ये हमें अच्छी क्वालिटी की चीजें देगा,
तो आप वो टूथपेस्ट को परचेज करना प्रेफर करोगे, ठीक है। तो यहाँ और उस दूसरे टूथपेस्ट को नहीं परचेज करोगे। तो यहाँ पे जो आपकी कंपनी है कोलगेट की, तो उसको फायदा क्यों हो रहा है, उसको बेनिफिट क्या मिल रहा है, अपनी रेपुटेशन का, अपनी गुडविल का बेनिफिट मिल रहा है कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। क्यों? क्योंकि उनकी रेपुटेशन अच्छी बनी हुई है। तो ये चीज गुडविल होती है। तो गुड रेपुटेशन, देखिए रेपुटेशन दोनों तरह की हो सकती है, गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है। तो गुड रेपुटेशन उसको हम गुडविल बोलते हैं। ये भी एक टाइप का बेनिफिट दे रहा है, ये भी एक टाइप का बेनिफिट दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। बट क्या गुडविल को आप देख सकते हो? जैसे आप फ्रिज को, लैंड को, मशीनरी को, प्लांट को देख सकते थे, क्या आप गुडविल को देख सकते हो? रेपुटेशन को नहीं देख सकते हो, इट इज नॉट विजिबल। लेकिन ये एक असेट है। क्यों? बिकॉज इट इज गिविंग अ बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो गुडविल आपका एक असेट है, इंटेंजिबल असेट है। उसके बाद पेटेंट्स। पेटेंट्स होते क्या है? पेटेंट्स क्या होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो भी ओनर है उसने कोई नई इन्वेंशन करी है, ठीक है, वो जो भी ओनर है वो कुछ नया इन्वेंट करा, उसने कोई नई मशीन उसने बनाई जिससे वो अपना बिजनेस करना चाह रहा है। तो वो क्या है, जैसे कि आप अपने ओरिजिनल आर्टिकल अगर लिखते हो, अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा है तो आर्टिकल्स में या आपने बुक्स के पीछे देखा होगा, जो आपकी स्कूल बुक्स है उसमें पीछे लिखा होता है कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट है। सॉन्ग सुनते हो, सॉन्ग्स में कई बार अगर आप सॉन्ग्स अपलोड कर देते हो तो उसमें आता है कॉपीराइट इसमें लग चुका है एंड दिस हैज बीन डिलीटेड। आप उसको नहीं अपलोड कर सकते बिकॉज कॉपीराइट है। कॉपीराइट का क्या मतलब है, जो भी ओनर है उस चीज का, जिसने वो सॉन्ग लिखा है या जिसने वो बुक लिखी है, उसने कॉपीराइट लगा दिया है कि ये केवल मेरी ओरिजिनल पब्लिकेशन है, मेरा ओरिजिनल मैटर है एंड इस पे कोई और, इस चीज को कोई और पब्लिश नहीं कर सकता है। सिमिलरली अगर ये तो कॉपीराइट हो गया, सिमिलरली अगर कोई नई इन्वेंशन करी गई है, ये तो आपका कॉपीराइट लिटरली वर्क से, आर्ट के वर्क से रिलेटेड है। अगर कोई इन्वेंशन करी गई है, कोई नया आइडिया आया गया है जिसको एक बिजनेसमैन यूज करना चाह रहा है, तो वो उस अपनी नई इन्वेंशन पे पेटेंट लगवा देता है। कॉपीराइट नहीं, सेम चीज वही होती है बट वो पेटेंट होती है। तो ये भी पेटेंट जो है ये एक इंटेंजिबल तरीके का असेट होता है, क्योंकि पेटेंट्स भी आप देख नहीं सकते हो। क्या कॉपीराइट आपको दिखता है? नहीं, कॉपीराइट दिखता नहीं है। गुडविल दिखती नहीं दिखती है, पेटेंट्स दिखते नहीं दिखते। तो गुडविल एंड पेटेंट्स क्या है? इंटेंजिबल असेट होते हैं और ये बेनिफिट देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देते हैं। तो ये आपके 6 हो गया। इसके बाद आपका एक आ रहा है इंटेंजिबल एसेट्स के बाद आपका है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? फिक्शन आपने सुना है, फिक्शन, फिक्शन मूवीज आपने देखे होंगे। फिक्शन क्या? जो चीज रियल नहीं है, ठीक है, जो चीज रियल नहीं है वो फिक्शन हो गई। साइंस एंड फिक्शन आपने देखा है, रियलिटी में प्रेजेंट नहीं करती है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? देखो असेट है तो असेट का मतलब है बेनिफिट मिलेगा। असेट का क्या मतलब बताया था? बेनिफिट मिलेगा या कैश मिलेगा, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स दे हैव नो वैल्यू, मतलब ये असेट तो है पर इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। कैसे? इसमें दिया गया आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, दे रिप्रेजेंट द एक्सपेंसेस और लॉसेस नॉट रिटन ऑफ। पहले से आपने कोई एक्सपेंस कर दिया है, ठीक है। देखो क्या होता है, पहले से प्रिलिमिनरी का मतलब, प्रिलिमिनरी का मतलब है जो आपने पहले से पेमेंट कर दी, पहले से खर्चा कर दिया है, वो आपका फिक्टिशियस एसेट है। बेनिफिट उसका आपको बाद में मिलेगा। जैसे कि क्या, फॉर एग्जांपल आप लोग जाते हो, आप लोग ट्रेन से रिजर्वेशन करवा लेते हो, ठीक है। आपने क्या करा, आपको जाना है 5 डेज के बाद, आपने आज रिजर्वेशन करवा ली, तो रिजर्वेशन करवा दिया, आपने पेमेंट कर दी, आपका वो जो ट्रेन है, ट्रेन में जो भी आपकी सीट है वो रिजर्व हो चुकी है आपके लिए, वो आपके लिए एसेट है, ठीक है। वो आपको बेनिफिट देगी, जब आप ट्रैवल करोगे तो वो सीट आपको बेनिफिट देगी। लेकिन जब आप उस एक्चुअल डेट पर जाओगे, जब आप उस एक्चुअल डेट पे जाओगे तो आपको वहां कोई कैश नहीं मिल रहा है, ठीक है। पेमेंट आपने पहले से कर दी, आपको वहां कोई कैश नहीं मिल रहा, आपको केवल बेनिफिट मिल रहा है कि हाँ अब आप उसको यूज कर सकते हो, अब आप उस ट्रेन की सीट को यूज कर सकते हो, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। देखो ये सब चीजें क्या, जब आप अकाउंट्स करोगे तो आपको समझ आएगा कि अकाउंट में कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनमें ये आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप पढ़ोगे। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस खुद में एक बड़ा टॉपिक है, ये सब समझने की चीजें हैं। फिक्टिशियस एसेट्स में बस आप इतना समझो कि इन एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी का क्या मतलब है, पहले से जो कर दिया गया, ठीक है, प्रिलिमिनरी पहले से। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हो गए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अब देखिए इशू ऑफ शेयर क्या होता है, ये भी खुद में बड़ा सा टॉपिक है।
अभी आप जो पढ़ रहे हो 9th में, ये आपको टर्म्स बताने, केवल आपको टर्म्स से जानना है कि टर्म होता क्या, उसको समझने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये जितने टर्म्स है ये सब खुद में चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये जो डेप्रिसिएशन था और ये आप क्या कहते हैं एक्सपेंसेस की बात हो रही है, ये असेट्स की जो बात हो रही है, तो खुद में ये टॉपिक है, ठीक है। ये लंबे लंबे चैप्टर्स होंगे। तो अभी जब मैं इतना जानो, फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो असेट्स हमने कितने टाइप के देखे, असेट्स हमने 7 टाइप के देखे। सबसे पहला था फिक्स्ड एसेट, जो हमको 12 महीने से एक्स्ट्रा टाइम तक बेनिफिट देगा। करंट एसेट, जो 12 मंथ्स के अंदर बेनिफिट दे देगा। लिक्विड एसेट और क्विक एसेट, जो कि करंट एसेट होता है लेकिन वो उनके कंपैरिजन में और जल्दी बेनिफिट दे देते हैं। वेस्टिंग एसेट्स, जो कि एक टाइप के फिक्स्ड एसेट होते हैं और वो कुछ ही उनकी एक यूजफुल लाइफ होती है, उसके बाद वो यूजलेस हो जाते हैं, उनका कोई यूज नहीं रहता है, ठीक है, जैसे माइंस वगैरह हो गए। उसके बाद टैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिन्हें आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। इनटैंजिबल एसेट्स, जिन्हें आप नहीं देख सकते हो, नहीं टच कर सकते हो, जैसे गुडविल हो गई, पेटेंट्स हो गए। और फिर फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लाइबिलिटीज हमने क्या देखा, लाइबिलिटीज हमने देखा 3 टाइप की होती है, फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जो आपको पेमेंट 12 महीने से बाद करनी है वो आपकी फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म हो गई। करंट लाइबिलिटी, जिनकी पेमेंट आपको 12 मंथ्स के या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर करनी है, वो आपकी करंट लाइबिलिटीज हो गई। कंटेंजेंट लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटी तब अराइज होगी जब कोई हैप्पी इवेंट हैपन होगा, आपने किसी के बदले गारंटी दे दी कि अगर ये इंसान पेमेंट नहीं कर पाएगा तो मैं ये पेमेंट करूंगा, तो आप वो पेमेंट तभी करोगे जब वो बंदा पेमेंट नहीं करेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन, उस इवेंट पे डिपेंड करता है। अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो आपकी ये लाइबिलिटी अराइज होगी, अदरवाइज यू विल नेवर पे मेक द पेमेंट। उस बंदे ने पेमेंट कर दी तो आप कभी भी वो पेमेंट नहीं करोगे, बिकॉज अब वो कंडीशन अब कभी आएगी नहीं, ठीक है। तो ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो गई। तो लाइबिलिटीज एंड एसेट्स जान लिया, इतनी लाइबिलिटी है इतनी ही एसेट है। कैपिटल क्या होता है, जो मनी जो अमाउंट ओनर लगाता है बिजनेस के अंदर वो कैपिटल होता है। एक इक्वेशन है कि जितने भी एसेट्स होंगे दे आर इक्वल टू द सम ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटी। कैपिटल और लाइबिलिटी को ऐड कर दो, उनकी वैल्यू और एसेट की वैल्यू बराबर आती है। ये इक्वेशन है, इसी से इधर उधर करके इक्वेशंस आप क्या आ सकते हैं, बट आपको बस ये देखना है कि अब मैथ्स तो इतनी आपको आती है कि इधर से टर्म इधर जाएगा तो साइन क्या चेंज होंगे, बस इतनी सी चीज इसमें है। अब ये बेसिक टर्म्स में हमने कैपिटल लाइबिलिटी एंड एसेट्स ढंग से कर लिया है। इसके बाद थोड़े और टर्म्स हैं, जब वो टर्म्स हो जाएंगे तो फिर हम ऑब्जेक्टिव्स और फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और उन सब चीजों पे आएंगे। एंड कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो। एंड हाँ, धीरे धीरे करके और वीडियोस भी आएंगी। आप चैप्टर 8 कम्युनिकेशन वो भी आना है। टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑलरेडी अपलोडेड है। आई थिंक 4 चैप्टर्स बस बचे हैं इंक्लूडिंग दिस वन। ये होगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होगा, फिर कम्युनिकेशन एंड वेज ऑफ कम्युनिकेशन, इतना आपका बचा है, ये हो जाएगा। एंड जस्ट स्टडी हार्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।